जुमांजी वेलकम टू द जंगल को हिंदी में। वैसे तो 1995 में आई मूवी जुमांजी ने बचपन में ही हमारे सारे सपनों को साकार कर दिया था, जिसमें एक बोर्ड गेम के द्वारा हम घर में हो रही सारी घटनाओं को रियल होता देख रहे थे और साथ ही साथ अपने सपनों को साकार होता हुआ भी। मूवी जुमांजी वेलकम टू द जंगल 20 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के मुख्य कलाकार हैं ड्वेन जॉनसन, कैरन गिलन, निक जोनस और जैक ब्लैक। इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि ये एपिसोड स्पॉइलर से भरा हुआ है, क्योंकि हम इस मूवी को पूरी तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में एक बीच पर एक आदमी को जुमांजी बोर्ड मिलता है। यदि हम रिकलेक्ट करें तो जुमांजी मूवी के लास्ट सीन में यही हुआ था। 1995 में आई फिल्म जुमांजी के एंड सीन में एलन जुमांजी बोर्ड को नदी में बहा देता है और ये बोट बहता हुआ समुद्र के किनारे पर आ जाता है। यही से फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल की स्टार्ट होती है। ये आदमी ये बोर्ड गेम अपने घर ले आता है और अपने बेटे एलेक्स को दे देता है, लेकिन एलेक्स को इस बोर्ड गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो इसे साइड पर रखकर अपनी वीडियो गेम खेलने में लगा रहता है। रात में जब एलेक्स सो रहा होता है तब उसकी नींद जुमांजी की नॉइजेस के कारण खुलती है। जब वो जुमांजी गेम को ओपन करता है तो उसे उसके अंदर जुमांजी वीडियो गेम का कार्ट्रिज मिलता है। एलेक्स उस कार्ट्रिज को अपने वीडियो गेम के अंदर लगाता है और उसे प्ले करता है। वो जैसे ही उसे प्ले करता है वो वीडियो गेम के अंदर चला जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम पर आती है और स्पेंसर नाम का लड़का एक गेम खेल रहा होता है। उसे उसके फ्रेंड फ्रिज का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो मिलेंगे। वो उसे फ्रीक हाउस पर मिलने को कहता है। स्पेंसर थोड़ा डरपोक लड़का है और फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए फ्रिज उसे डराकर अपना होमवर्क करवाता है। उसी दौरान हम एक फैशनेबल लड़की बेथनी को देखते हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और स्मार्टफोन के बिना जी नहीं सकती। यहाँ हम आपको बता दें ये फ्रीक हाउस एलेक्स का घर है। कई साल पहले एलेक्स के गायब हो जाने के बाद उसके पिता सबके साथ बहुत ही अजीब और रूड बिहेव करते थे और वो घर भी बाहर से भूतिया दिखता था, इसलिए सब उसे फ्रीक हाउस कहने लगे। नेक्स्ट सीन में ब्रैंडफोर्ड हाई स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ बेथनी क्लास में टेस्ट के दौरान अपनी फ्रेंड से वीडियो चैट कर रही होती है। टीचर के मना करने पर बेथनी उन्हें सिली जवाब देती है और उसे पनिशमेंट मिलती है। इसके बाद मार्था को दिखाया जाता है जो जिम टीचर के साथ भी सिली बिहेव करती है और उसे भी पनिशमेंट मिलती है। स्पेंसर ने फ्रिज का होमवर्क किया है, ये बात टीचर को पता चल जाती है और इसी कारण उन दोनों को भी पनिशमेंट मिलती है। इन चारों को स्टोर रूम में ओल्ड मैगजीन्स के स्टेपल रिमूव करने की पनिशमेंट मिलती है। ये सब यहाँ बोर हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें तभी एक वीडियो गेम मिलती है जो जुमांजी है, जिसे एलेक्स के पिता ने शायद स्कूल को डोनेट कर दिया था। जैसे ही ये लोग वीडियो गेम में अपना अपना प्लेयर सिलेक्ट करते हैं, ये एक एक करके रियल वर्ल्ड से उस वीडियो गेम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। गेम की दुनिया में पहुंचने के बाद इनको पता चलता है कि इन्होंने जो जो प्लेयर सिलेक्ट किया है ये वही वही कैरेक्टर बन गए हैं। स्पेंसर डॉक्टर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन बन जाता है, फ्रिज मूस फिनबार और मार्था रूबी राउंड हाउस बन जाती है और बेथनी चेंज होकर शैली ऑब्रॉन बन जाती है। और इसके साथ ही इन प्लेयर्स की सारी खूबियां और कमियां भी इनके अंदर आ जाती हैं। साथ ही इनके हाथों पर 3 लाइंस वाला टैटू होता है जो इनकी 3 लाइफ लाइंस होती हैं। क्योंकि बेथनी बदलकर एक मोटा आदमी बन गई है, वो अपने आप को नदी में देखने जाती है और नदी किनारे एक हिप्पो बेथनी यानी शैली ऑब्रॉन को निगल जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक वीडियो गेम है, इसलिए प्रोफेसर शैली के पास और 2 लाइफ्स होती हैं, इसलिए वो आसमान से वापस आ जाता है। तभी वहाँ हिप्पो आ जाता है और जब ये सब लोग अपनी जान हिप्पो से बचाकर भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ एक गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में वीडियो गेम का कैरेक्टर होता है जो इन्हें वीडियो गेम के बारे में बताता है और नेक्स्ट लेवल तक भी पहुंचाता है। ये कैरेक्टर जुमांजी का फील्ड गाइड होता है जो इन्हें बताता है कि इस वीडियो गेम का विलन प्रोफेसर रसल वेन है। प्रोफेसर रसल वेन डॉक्टर ब्रेवस्टोन का पुराना साथी है जो यहाँ एक हीरा ढूंढने आया था। कई सालों की खोज के बाद उसे ये हीरा मिल जाता है जो कि एक जैगुआर की आंख में लगा होता है। ये जैगुआर जुमांजी की रक्षा करता है। जब प्रोफेसर रसल ने जैगुआर की आंख में से वो हीरा निकाला था तो सारा जंगल श्रापित हो गया था। प्रोफेसर रसल को असीम शक्तियां मिल गई हैं, जिसके कारण जुमांजी के सारे क्रिएचर्स और जानवर उसके वश में हैं। फिर एक दिन ये फील्ड गाइड प्रोफेसर रसल से वो हीरा चुरा कर भाग जाता है और अब ये वो हीरा डॉक्टर ब्रेवस्टोन को देता है। यहाँ इन लोगों को सारे स्टेजेस पार करके ये हीरा उस जैगुआर की आंख में फिट करना है, वो भी जुमांजी बोलते हुए। तभी ये लोग इस गेम को जीत पाएंगे और वापस असली दुनिया में जा पाएंगे। फील्ड गाइड उन्हें एक नक्शा देकर चला जाता है। इस लेवल पर उन्हें इस नक्शे का अधूरा हिस्सा ढूंढना होता है और यही इन्हें इनकी खूबियों के बारे में पता चलता है। जैसे प्रोफेसर शैली नक्शा पढ़ने में एक्सपर्ट हैं,
ब्रेवस्टोन के पास ताकत, स्पीड, बहादुरी और उसका वेपन बूमरैंग है। रूबी राउंडहाउस डांस, फाइटिंग और कराटे में एक्सपर्ट है। तभी इन पर रसल के लोग अटैक कर देते हैं। इसी दौरान फाइटिंग करते हुए रूबी राउंडहाउस को गोली लग जाती है और फिर इन लोगों के सामने वो नष्ट हो जाती है और फिर आसमान से वापस आ जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके हाथों की वो 3 लाइंस इनकी लाइफ लाइंस हैं, क्योंकि शैली और रूबी के पास अब सिर्फ 2 लाइंस बची हैं। जैसे ही ये लाइंस खत्म होंगी, इनका गेम ओवर हो जाएगा और ये यहीं मर जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर रसल के आदमी उसके पास आते हैं और डॉक्टर ब्रेवस्टोन के बारे में उसे बताते हैं। रसल अपने गिद्ध को उनका पता लगाने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ जब ये लोग आगे एक विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, तभी ब्रेवस्टोन और मूस का झगड़ा हो जाता है और ब्रेवस्टोन पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी भी एक लाइफ खत्म हो जाती है। जब ये लोग गांव के मार्केट में पहुंचते हैं, वहां मूस फिनबार गलती से केक खा लेता है, जो उसका वीकनेस होता है। फिर मूस बार भी ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है, जिससे मूस की भी एक लाइफ खत्म हो जाती है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है जो इन्हें वहाँ से ले जाता है, लेकिन उसी दौरान रसल का भेजा हुआ वल्चर इन्हें वहाँ देख लेता है। ये बच्चा इन्हें एक बॉक्स के पास ले जाता है जिसमें ब्लैक मांबा होता है। ये सब एक साथ मिलकर ब्लैक मांबा को हराते हैं और फिर उन्हें इस बॉक्स के अंदर एक पेपर नोट मिलता है, जिसके अंदर उन्हें पत्थर का बना हुआ एक हाथी मिलता है। ये वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इन्हें वहाँ रसल के लोग मिलते हैं। ब्रेवस्टोन का उन लोगों से फाइट होता है और फिर अंत में वहाँ रसल आता है और ये लोग घिर जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो इन लोगों को वहाँ से निकालकर खुफिया रास्ते से किसी और जगह पर ले जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि 5वां प्लेयर एलेक्स होता है और फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ उन्हें नक्शे का खोया हुआ हिस्सा नहीं बल्कि एलेक्स को ढूंढना था। एलेक्स उन्हें बताता है कि नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करने में उसकी 2 लाइफलाइंस खत्म हो गई हैं और अब उसकी एक ही लाइफलाइन बची है। ये लोग एलेक्स को विश्वास दिलाते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर आगे के लेवल को क्रॉस करेंगे और ये गेम को खत्म कर देंगे। फिर ये लोग नेक्स्ट लेवल को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें ट्रांसपोर्टेशन शेड से कोई गाड़ी को चुराकर इस घाटी को पार करके जैगुआर की मूर्ति के पास जाना होगा, लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन शेड के बाहर गार्ड्स थे तो इन्हें उनका ध्यान भटकाना था। ये सभी रूबी राउंडहाउस को उन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं। पहले तो रूबी राउंडहाउस ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डॉक्टर ब्रेवस्टोन और बाकियों के समझाने पर वो मान जाती है। वैसे तो रियल लाइफ में मार्था पर स्पेंसर का पहले से ही क्रश था, लेकिन अब यहाँ रूबी राउंडहाउस भी डॉक्टर ब्रेवस्टोन से अट्रैक्ट होने लगती है। इसके बाद रूबी राउंडहाउस वहाँ जाकर गार्ड का ध्यान भटकाने लगती है और बाकी लोग पीछे से शेड के अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान इन लोगों को एलेक्स की बातों से पता चलता है कि वो यहाँ पिछले 20 सालों से फंसा हुआ है। ये एलेक्स को बताते हैं कि वो यहाँ 20 सालों से फंसा है और रियल वर्ल्ड में सबको पता है कि एलेक्स फ्रीक कई सालों से लापता है। ये लोग वहाँ से जाने के लिए हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूबी राउंडहाउस अपने डांसिंग फाइट से उन गार्ड्स को धो डालती है। तभी वहाँ रसल के लोग आते दिखते हैं। ये सभी हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से निकलते हैं और रसल के लोग इन पर फायर करते हैं। तभी फाइट कंट्रोल रॉड में गोली लगती है और इनका हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगता है। किसी तरह एलेक्स हेलीकॉप्टर को संभालता है और फिर वहाँ नरभक्षी गैंडे आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा होता। फिर डॉक्टर ब्रेवस्टोन अपनी जान पर खेलकर हेलीकॉप्टर के रॉड को फिक्स करता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मूस इन्हें बताता है कि वो हीरा नीचे गिर गया है। ये लोग वापस जाते हैं तो देखते हैं कि वो सारे गैंडे उसके चारों ओर घूम रहे होते हैं। ब्रेवस्टोन मूस को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकता है और सभी गैंडे मूस की ओर भागते हैं। तभी ब्रेवस्टोन वो हीरा वहाँ से उठा लेता है, लेकिन मूस को वो गैंडे मार देते हैं, जिससे उसकी एक और लाइफलाइन खत्म हो जाती है। फाइनली ये लोग घाटी क्रॉस कर लेते हैं और फिर एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है। क्योंकि ये उसका एक वीकनेस होता है, इसलिए एलेक्स मरने लगता है और फिर शैली ऑब्रॉन अपनी लाइफ देकर एलेक्स की जान बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेवस्टोन यानी स्पेंसर रूबी राउंडहाउस यानी मार्था को प्रपोज करता है और उसे बताता है कि वो उसे 7th स्टैंडर्ड से ही लाइक करता है। मार्था उसे बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है। ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और गेम के फाइनल लेवल पर पहुँच जाते हैं। इन्हें जैगुआर की मूर्ति दिखती है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी, जिसकी रक्षा जैगुआर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर ब्रेवस्टोन दूसरे रास्ते से यानी पेड़ों के ऊपर से अकेले जाने का निर्णय लेता है। ब्रेवस्टोन पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है, फिर उसे जैगुआर्स मार देते हैं। अब ब्रेवस्टोन के पास भी सिर्फ एक ही लाइफलाइन बचती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लेवल उन सबको मिलकर पार करना होगा। इसी दौरान वहाँ रसल के लोग भी आते दिखते हैं। ये लोग रणनीति बनाकर अलग अलग बन जाते हैं। डॉक्टर शैली और मूस 2 अलग अलग रास्ते से जैगुआर की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं। वहीं रूबी राउंडहाउस रसल के लोगों से फाइट करती है।
ब्रेवस्टोन सीधे रास्ते से जाता है और एलेक्स का काम जैगुआर्स का ध्यान भटकाना होता है। दूसरी तरफ रसल डॉक्टर शैली को पकड़ लेता है और मूस अपने स्किल का यूज करके एक हाथी पर बैठकर मूर्ति के पास आ जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर ब्रेवस्टोन रसल के एक आदमी से रूबी राउंडहाउस को बचाता है और उसी आदमी की बाइक लेकर जैगुआर्स को छकाते हुए तेजी से मूर्ति की ओर चला जाता है। जब ये लोग मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो वहाँ रसल डॉक्टर शैली के साथ होता है और वो इन लोगों को धमकी देता है कि यदि इन लोगों ने उसे हीरा नहीं दिया तो वो डॉक्टर शैली को गोली मार देगा। तभी वहाँ हाथी पर बैठा मूस पहुँचता है और फिर जैगुआर हाथी पर अटैक कर देते हैं। तभी मूस के हाथ से वो हीरा ऊपर पहाड़ की तरफ छटक जाता है। तभी डॉक्टर ब्रेवस्टोन और रूबी राउंडहाउस को स्नेक बॉक्स से मिले मैसेज की लाइंस याद आती हैं। जैसे ही हाथी दिखे पहाड़ पर चढ़ो। डॉक्टर ब्रेवस्टोन मूर्ति तक जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने लगता है और रूबी राउंडहाउस उस हीरे को उठाने जाती है। वहीं डॉक्टर शैली और एलेक्स रसल से फाइट करते हैं। रूबी राउंडहाउस जैसे ही उस हीरे के पास पहुंचती है वो देखती है कि वो हीरा कई सारे सांपों के बीच में है। रूबी राउंडहाउस वहां जाकर हीरा उठा लेती है। तभी वहां रसल आ जाता है और रूबी राउंडहाउस से हीरा छीनने वाला होता है। तभी रूबी राउंडहाउस एक सांप पर पैर रख देती है ताकि वो उसे काट ले, क्योंकि वेनम उसकी वीकनेस है। सांप के काटते ही रूबी राउंडहाउस मर जाती है, लेकिन उसकी एक लाइफलाइन बची होती है, इसलिए वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। उसी दौरान डॉक्टर ब्रेवस्टोन मूर्ति पर चढ़ जाता है और वहां से ही गिरते हुए रूबी राउंडहाउस से हीरा लेकर जैगुआर की मूर्ति की आंख पर लगा देता है। फिर ये सब मिलकर जुमांजी कहते हैं और फाइनली वो जंगल श्राप से मुक्त हो जाता है और ये लोग गेम जीत जाते हैं। इसके बाद वहाँ फील्ड गाइड नाइजेल आता है और इन सबको एक एक कर अलविदा करता है और ये सभी लोग गेम से रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। स्पेंसर, फ्रिज, मार्था और बैटनी वापस से स्कूल के स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग एलेक्स को देखने उसके घर की ओर जाते हैं। एलेक्स का घर अब भूत बंगला नहीं बल्कि एक नॉर्मल घर होता है। ये लोग एलेक्स से मिलते हैं। एलेक्स इन सब लोगों को पहचान लेता है और उन्हें बताता है कि वो वापस 1996 में पहुंच गया था और सब चीजें वापस से नॉर्मल हो गई थी। उसकी फैमिली एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली है और वो 2 बच्चों का फादर भी है। इस एक्सपीरियंस ने इन्हें कई सारी बातें सिखाई और इनकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इसके साथ साथ इनकी बॉन्डिंग को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इसके बाद जब ये लोग स्कूल में होते हैं तो इन्हें जुमांजी गेम की आवाज आती है। फिर ये लोग उस गेम को तोड़ देते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। यदि हमारा ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। यदि आप किसी भी हॉलीवुड मूवी की हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए।